छठ पूजा उत्तर भारत व मुख्यतया बिहार में मनाया जाने वाले मुख्य पर्व है। आजकल इसे विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। इस दिन सूर्य देव की जल में रहकर उपासना की जाती है व सृष्टि के कल्याण के लिए उनका आभार प्रकट किया जाता है। छठ पूजा आज से ही नहीं अपितु सदियों से चला आ रहा त्योहार है, जिसका संबंध रामायण में माता सीता से भी रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री राम के कुल को सूर्यवंशी माना जाता है, अर्थात वे सूर्य देव के महान उपासक थे। स्वयं प्रभु श्रीराम प्रतिदिन स्नान करके सूर्य देव की उपासना किया करते थे, इसलिए उनके कुल में सूर्य देव का स्थान अति सम्मानीय था। जब श्री राम का पहली बार राज्याभिषेक का समय आया था, तब कालचक्र की कुदृष्टि के कारण उन्हें 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला था। इस वनवास में वे अपनी पत्नी सीता व छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गए थे। 14 वर्ष वनों में रहकर व आताए रावण का वध करने के बाद वे पुष्पक विमान से कार्तिक मास की अमावस्या को अयोध्या लौट आए थे। उनके अयोध्या आगमन पर संपूर्ण अयोध्या दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। उनके अयोध्या लौटने के 4 दिन बाद ही छठ पूजा का त्योहार शुरू हो जाता है। इन्हीं दिनों श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। माता सीता की छठ पूजा। श्रीराम के राज्याभिषेक से पहले माता सीता ने अयोध्या के निकट बहने वाली सरयू नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। इससे पहले उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ छठ का व्रत किया था तथा संध्या काल में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। फिर अगले दिन उगते सूर्य को जल देकर भोजन ग्रहण किया था। तब से इस व्रत को करने की महत्ता और अधिक बढ़ गई व ये पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो गया। इस व्रत को करने के पश्चात ही निर्विघ्न रूप से श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। साथ ही इस व्रत को करने के पीछे ये भी मान्यता है कि इससे दंपति को पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप माता सीता भी गर्भवती हो गई थी तथा उनके 2 पुत्रों लव व कुश का वाल्मीकि आश्रम में जन्म हुआ था।